नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने मॉडल स्कूल आसीन यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो अपना यूनिट फर्स्ट केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर जो कंटिन्यू है, उसी में लास्ट क्लास में हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। थोड़ा आप रिमाइंड कीजिए उसको। और उससे नेक्स्ट जो अपना नया टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स। अब केमिकल रिएक्शंस का आपने समझ लिया है कि यहाँ पर केमिकल चेंज होता है, न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं और रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करके नया चेंज करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और उसमें मास कंजर्व रहता है और वहाँ पर आपके नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या है हर एक एलिमेंट की वो एक फिक्स यानी कांस्टेंट रहती है। और इसी रूल के से हमने उसको बैलेंस करना भी ज़रूरी था। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी वगैरह जो आपने पढ़ लिए पहले। आगे बढ़ते हैं हम। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल्स तो चेंज तो होते हैं, पर किस किस टाइप में होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, उसमें क्या क्या और चीज़ें इन्वॉल्व होती है, तो उससे हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन, जो अपने सिलेबस को आप रीड करते रहिए। फर्स्ट है उसमें कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शंस। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, जैसा कि इस वर्ड से आपको पता चल रहा है, जब आप इसको अलग अलग देखेंगे तो कंबाइन वर्ड से क्या पता लग रहा है? कंबाइन। कंबाइन का मतलब पार्टिसिपेट होना। कंबाइन का, अब पार्टिसिपेट सिंगल तो पार्टिसिपेट होगा नहीं, तो वहां क्या होगा? वन एंड मोर। अब उसमें मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, और कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन वन एंड मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स combine to each other and produce a new single substance, new single compound or substance, that is called combination chemical reaction। इसका हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं और उसके एक डेफिनेशन भी सिंपल सिंगल वर्ड में सिंगल लाइन में लिख लेते हैं। तो आप इसको सिंपल से एक डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल हम लिख लेते हैं। तो लिखिए। यस, तो मैंने कहा था कि हम कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन में अब मैं कुछ वर्डिंग ऐसी होगी जिसको आप स्पेशल जब एग्जाम में कभी भी ये आपको डेफिनेशन पूछे तो वो वर्ड अंडरलाइन होके आना चाहिए। तो अब इसमें देखिए किस किस वर्ड पर स्पेशल आपको हाईलाइट करना है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, एलिमेंट्स और कंपाउंड में भी कोई भी एक हो सकता है, तो कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट मीन्स ये वर्ड आपके डेफिनेशन में आना ही चाहिए। मतलब सिंगल प्रोडक्ट जहां बनेगा, दो से ज्यादा कोई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अगर आपस में कंबाइन होंगे, साथ आएंगे, न्यू केमिकल बॉन्डिंग करेंगे। अच्छा वर्ड है, केमिकल बॉन्डिंग वर्ड यूज कीजिए। तो न्यू केमिकल बॉन्डिंग यानी कोई नया केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो नया सिंगल प्रोडक्ट अगर बनेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। बहुत ही बिल्कुल जनरल एग्जांपल आप सुन लीजिए इसका, कि आपने देखा होगा चूना देखा होगा। चूना जो होता है उसमें अगर हम पानी ऐड करते हैं तो वहां पर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लैक्ड लाइम, यानी एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। तो क्विक लाइम किस में चेंज हुआ? स्लैक्ड लाइम। या टू एंड मोर वर्ड यूज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O दोनों ऐड होकर के एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बन रहा है, यानी सिंगल प्रोडक्ट अगर बनेगा तो दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप में थोड़ा सा पीछे वाली क्लास को भी रिमाइंड कीजिए कि अब मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें एग्जांपल में लिखी है कि यहाँ पर एक इसका मीन्स आप जानते हैं,
बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि ये मैंने कल ही आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां उस सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट भी नेसेसरी है, उसको वहां मेंशन कीजिए। तो ये है एस का मीन्स क्या हो गया, सही, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में है, ओके। और ये एल मीन्स क्या हो गया, लिक्विड स्टेट, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, यानी पानी लिक्विड फॉर्म में, नहीं कि बर्फ और नहीं कि गैसियस फॉर्म में। तो जब ये इससे कांटेक्ट में आएगा तो आपका एक्यू, दैट वर्ड, इसको आप रिमाइंड कर लीजिए। एक्यू मतलब वो उस वाटर के साथ उसका एक सॉल्यूशन बनेगा, तो यहां पर ये एक सॉल्यूशन फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन, समझ में आ गया। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी H2O, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है, जिसको हम चूना यानी बुझा हुआ चूना कहते हैं, जिसको हम घर पे अपने मकान वगैरह के जो लेयरिंग, थिन लेयर जो करते हैं ना, कलरिंग करते हैं, तो वो ये वही है, ठीक है। इसको बोलते हैं स्लेक्ट लाइन, जो आपके घर पे पेंटिंग वगैरह में काम आता है। ऐसा का ऐसा सेम एक और एग्जांपल इजी वे में लिख लीजिए, जो आप नॉर्मली देखते हैं, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि जब हम कार्बन, जो कोयला है, उसको जब जलाएंगे तो वो CO2 बनाता है, ठीक है। तो कार्बन कोयला हो गया प्लस ऑक्सीजन, और बनता क्या है, CO2, जो कि अब आप भी बिल्कुल इसकी आराम से फिजिकल स्टेट हर एक की लिख लीजिए, क्योंकि कार्बन आपका क्या है, सॉलिड स्टेट में होता है, कोयला कैसा होता है, सॉलिड स्टेट, ऑक्सीजन आपका क्या होता है, गैसियस स्टेट यानी G, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंबल G। और CO2 वेरी वेल नोन है, CO2 एक गैस है, तो गैसियस स्टेट है, इसका लिख लीजिए G, फिजिकल स्टेट हो गया। और अब आप देखिए इसमें ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है अभी फिलहाल, कैसे नहीं है देखिए, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो ये पहले डायटोमिक कर लीजिए। अब देखिए कि C1 है, 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 एटम्स है, ऑक्सीजन 2 एटम्स, दिस इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन हो गई, और इसकी फिजिकल स्टेट भी हो गई। अब देखिए अपने इस कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन पे इसको डेफिनेशन पर सेट कीजिए कि जब 2 एंड मोर एलिमेंट्स में कंपाउंड जब कंबाइन होंगे, ऐड होंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा CO2। तो ये बिल्कुल इस पे एग्जांपल फिट है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन। क्या होती है, व्हेन 2 एंड मोर element and compounds combine to each other to form a single product, that is the called the combination chemical reaction। next अपनी जो decomposition reaction, इसको आप नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए, बीच बीच में वीडियो को पॉज करके आराम से उतारिए, समझ कर आराम से काम आगे बढ़ाइए। सेकेंड टाइप की अपनी केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस। अब ये देखिए, इस सबसे पहला आया था कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन, अब डीकॉम्बिनेशन यानी अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आ गया, डी यानी उसका अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब वहां 2 एंड मोर एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइन होकर के अपना सिंगल सब्सटेंस बना रहे थे, यहाँ सिंगल सब्सटेंस केमिकली चेंज होकर या केमिकल रिएक्शन करके 1 एंड या 2 एंड मोर कंपाउंड या एलिमेंट्स में चेंज हो जाएगा। तो व्हेन ए सिंगल सब्सटेंस, यहां इस वर्ड को ध्यान रखिए, सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज टू गिव 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जब डिकम्पोज होना यानी टूटना, ब्रेकडाउन होना, 2 एंड मोर, तो ये डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन है। ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपका यहाँ पे बहुत अच्छा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में होता है, और जब इसको गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पर, हिट का मतलब मैंने कहा था ना कि जो आपकी फिजिकल कंडीशंस है वो इस एरो के अप और डाउन नीचे लिख सकते हैं। तो यहाँ हिट का मतलब यहाँ इसको गर्म किया जा रहा है, तो इससे बन क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम, जो क्विक लाइम बुझा हुआ चूना जिसमें अभी पानी ऐड नहीं है, तो ये क्विक लाइम में चेंज हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
जो गैस फॉर्म में है वो रिलीज हो गई और ये आपकी सॉलिड स्टेट में आपको मिल गया। तो ये आप देखिए कि ये एक तरह का आप क्या कह सकते हैं इसको, सीमेंट ग्रेड का आपका लाइम है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आपकी एक मोर इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो सीमेंट इंडस्ट्रीज में यही रिएक्शन होती है। वहां पर भी आपके लाइमस्टोन जो होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर को वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में सीमेंट ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन में भी देखिए जब वहाँ गर्म कर रहे हैं हीटिंग, तो हीटिंग वाली थर्मल डिकम्पोजिशन टाइप्स होगी। देखिए छोटे छोटे 3 टाइप्स में नाम लिख देता हूँ और एक एक एग्जाम्पल उसके लिख देता हूँ, आप लर्न रखिए क्योंकि एग्जाम्पल में आपके एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो बच्चों को इजी पता होगा, लेकिन अब वो पूछेगी भी थर्मल डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है? और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इस तरीके से उसके टाइप्स भी आ सकते हैं और इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो हर एक का एक एक सिंपल एग्जांपल हम लिख लेते हैं और उसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, तो अब तो 2-3 टाइप है छोटे छोटे, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं। तो कुछ यहाँ पे नाम लिखे मैंने, देखिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको थर्मोलाइसिस भी कहते हैं। आपने ये शब्द सुने होंगे, 9th में पढ़े होंगे भी। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी शब्द सुना होगा। तो वो नहीं आपने याद है तो कम से कम ये तो आपको पता है, कंफर्म है कि फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलाइसिस फोटो शब्द को देखिए, फोटो का मतलब लाइट, जहां लाइट इन्वॉल्व हो रही है सनलाइट, तो ये फोटोलाइसिस। तो यहाँ पर देखिए जब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो उसका ऑक्साइड होता है तो उसको जब आप गर्म करते हैं तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये नया सब्सटेंस 2 एंड मोर सब्सटेंस बन गया। मैग्नीशियम अलग मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। तो इसको आप वो पुरानी जो आपकी इक्वेशन है कि जैसे कैसे बैलेंस करना, वो भी साथ में लिखिए। देखिए कि MgO2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। तो इसमें यहाँ पर इसका क्या हो गया, 2 होते ही Mg और 2O, तो O2 तो हो गया। फिर इसको भी आपको आगे 2 पुटअप करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो गई। इसमें फिजिकल स्टेट अलग अलग इसकी, MgO क्या है सॉलिड स्टेट में और मैग्नीशियम आपको सॉलिड मिलेगा और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। और यहाँ हिट यानी उसकी फिजिकल कंडीशन क्या है, गर्म किया। थर्मल, थर्मल मतलब थर्मामीटर सुना है, थर्मामीटर से हम क्या टेम्परेचर नोट करते हैं, तो थर्मल का मतलब हीट यानी वह गर्म किया जा रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये इसका सबसे बेस्ट सिंपल एग्जांपल है जो आपको याद दिया गया है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, शब्द से देखिए इलेक्ट्रिक, जहां डिकम्पोजिशन किसकी हेल्प से हो रहा है, लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, तो वहां पर उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दोनों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल देखिए NaCl, आप जानते हैं साधारण नमक जो जनरल आप साल्ट यूज करते हैं घर पे, उसको जब उसके अंदर जब हाई उसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर उसमें फ्लो की जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम और क्लोरीन गैस। तो ये पहले किस स्टेट में था, सॉलिड। तो ये देखिए मैं फिजिकल स्टेट भी लिख रहा हूँ और फिजिकल कंडीशंस भी लिख रहा हूँ, तो ये बहुत जरूरी है केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पर इसको फिर बैलेंस कर लीजिए। Cl2 क्या कि डायटोमिक है, Cl2 होते ही आपका Cl अकेला नहीं रहेगा, 2 आगे करना पड़ेगा, तो कोएफिशिएंट 2 यूज करेंगे तो 2Na Cl2 2Cl। तो इसको इलेक्ट्रोसिटी यानी इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। थर्ड है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी फोटो शब्द यूज होते ही आप समझ जाइए कि यहाँ पे सनलाइट यूज हो रही है। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, हायर क्लास में जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो फोटो शब्द बार बार आएगा, और फोटोलाइसिस यानी फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस भी वर्ड आएगा वहां पे। तो यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन यानी लाइट, सनलाइट यूज होगी। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो आपका है वो जब सनलाइट की प्रेजेंस में H2O और O2 बना देता है। अब इसको भी आप वही बैलेंस करना पड़ेगा कि 2H2N4, तो यहाँ 2H24 हो गया। अब सेकेंड आपका है O2, 2 2 जा 4,
ये O2 है और 2 यहाँ पे भी है तो 4, तो इधर अपने 2 इसके लिए भी अप्लाइबल है, तो 2 और 2 4। दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो आपका वाटर लिक्विड मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैस स्टेट में मिल जाएगा, और ये आपका लिक्विड है ही है। तो इस तरीके से आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी हर एक चीज में एग्जांपल में देख लीजिए कि 2 से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बन रहा है, 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिल रहे हैं, 2 से ज्यादा, और सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है यानी टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, और वहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में थे कंबाइन हो रहा है, ब्रेक डाउन और कंबाइन। तो इस तरीके से ये अपना 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। और मिलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन वगैरह, अलग अलग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच, कीप इट